हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यह उत्तर प्रदेश लोकपाल भर्ती आने वाले एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, तो इसके लिए आप लोगों से सॉरी। दोस्तों, अब वीडियो बनाना चालू कर दिए हैं। दोस्तों, अब एग्ज़ाम जो भी आएंगे उनके दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न का सिलसिला। और सबसे पहले आप लोग जो भी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल वाला घंटी जरूर दबा ले। ये वीडियो मेरा दूसरा है, पहला वीडियो अपलोड हो चुका है। और दोस्तों, पहला प्रश्न आपके सामने एक स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस प्रश्न का आंसर बताने का कष्ट करें, ठीक है। तो पहला इस प्रश्न है, प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्कूल के बच्चों के लिए मध्यम भोजन योजना आरंभ की गई थी। तो जो बच्चों के लिए भोजन बनाया जाता है दोपहर में, तो यह योजना कब चालू किया गया था। ऑप्शन नंबर है 1995, ऑप्शन 1996, ऑप्शन 2000, ऑप्शन 2002। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। आप लोग के सामने नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था। यानी कि जो कृषि का लक्ष्य रखा गया था वह ऋणात्मक में चला गया था, यानी कि माइनस में हो चुका था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना, यानी कि ए। ऑप्शन नंबर ए में, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य से ऋणात्मक में चला गया था, यानी कि घाटे का हो गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार की स्थापना कब की गई थी या वर्ष कब है। तो इस वर्ष प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अप्रैल 1919, यानी कि सॉरी अप्रैल 1999, ठीक है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अप्रैल 1999 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट है, फसल बीमा की सुविधा प्रदान की जाती है। जो फसल बीमा होता है उसका बीमा जो होता है वह किन बीमा के तहत आता है। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। पहला ऑप्शन है भारतीय बीमा जीवन बीमा निगम द्वारा, दूसरा है समान बीमा निगम द्वारा, और तीसरा है सी फसल बीमा निगम द्वारा, और डी है उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समान बीमा निगम द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। इस प्रश्न का राइट आंसर बताइएगा। सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है। सेब का जो फल होता है उसमें लाली पड़ जाता है, ठीक है। उसका क्या कारण होता है सेब के फल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोसायनिन के कारण होता है। किसके? एंथ्रोसायनिन के कारण हो जाता है लाली। तो दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला घंटी दबा लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी आपके पास पहुंच जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पीली क्रांति से संबंधित है। तो पीत क्रांति से संबंधित है, यानी कि पीत क्रांति, सॉरी पीत क्रांति किससे है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तिलहन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तिलहन उत्पादन को हम कहते हैं पीत क्रांति। क्या कहते हैं? पीत क्रांति कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह। निम्नलिखित में से गेहूं की फसल का कौन सा रोग है, यानी कि गेहूं में कौन सा फसल, गेहूं के फसल में कौन सा रोग पड़ जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रस्ट। रस्ट एक ऐसा रोग है जो गेहूं के फसल में लगता है, रस्ट, ठीक है। यह धान की फसल की नहीं है, यह टीटा नहीं है, ये रस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य गरीबी हटाओ रखा गया था। यानी कि किस पंचवर्षीय योजना में, जो हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, ठीक है, नीति आयोग बन गया है। इसमें हर योजना में दोस्तों लक्ष्य रखा जाता था, यानी कृषि का लक्ष्य रखा जाता था या उद्योग का लक्ष्य रखा जाता था, किसी न किसी चीज़ का लक्ष्य रखा जाता था। इसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। दोस्तों, पूछ रहा है प्रश्न कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसका मुख्य, यानी कि मेन मुख्य था, गरीबी हटाओ रखा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
इस प्रश्न का राशि होगा पंचवर्षीय योजना। ठीक, पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ठीक, नेक्स्ट है, स्कूल के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना आरंभ की गई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, 1995 से यह व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, तो जल विकास की स्थापना कब की गई थी? 1982। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1982, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है। हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है भारत में? तो एम एस स्वामीनाथन को जाता है। किसको? एम एस स्वामीनाथन को जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या? किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिलाधर मृदा विज्ञान अनुसंधान कहाँ है, यानी कि संस्था कहाँ है? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इलाहाबाद में है। शिलाधर मृदा विकास, ठीक है, संस्थान इलाहाबाद में है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत निर्माण किसको विकसित करने का कार्यक्रम है? भारत निर्माण किसको विकसित करने का, ठीक है, कार्यक्रम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारत निर्माण, भारतीय ग्रामीण जीवन, यानी कि भारतीय ग्रामीण जीवन को भारत विकसित करने का कार्यक्रम दिया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहता है? एक तो हरित क्रांति के थे, इसका आंसर था एम एस स्वामीनाथन, और जो श्वेत क्रांति है उसके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर वी कुरियन जी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, वी कुरियन जी। नेक्स्ट है, मृदा के बिना जल के माध्यम से पौधों में वृद्धि एवं विकास की पद्धति कहलाती है। मृदा के बिना यानी कि जल के माध्यम, यानी कि पाइप में कटोरी बना के और केवल जल के ही कारण, ठीक है, जल से ही केवल पौधे को विकसित कर लेते हैं। तो इस पर उसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस पर उसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, इस पर उसका राइट आंसर हाइड्रोपोनिक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने दिखने वाला ये आ गया आपके पास सामने। ठीक है, भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू की गई थी? जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालियस। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका प्रश्न, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग की स्थापना कब की गई थी? उत्तर प्रदेश में जो कृषि विभाग है, किसका? कृषि विभाग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1 मई 1920 को की गई थी, यानी कि 1920, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक फल के काटने से पूर्व ही दूसरी फल की बुआई कहलाती है ओवरलैपिंग सैनन। ठीक है, ओवरलैपिंग सैनन कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय धान अनुसंधान, ठीक है, अवस्थित है, यानी कि केंद्रीय धान अनुसंधान कटक में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ए सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दलहन का सर्वाधिक उत्पादन एवं उपभोग राष्ट्र कौन है? दलहन का, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर है दलहन में सबसे ज्यादा उपभोग कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत, भारत। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय समुद्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। केंद्रीय समुद्रीय मत्स्य, यानी कि केंद्रीय समुद्र के मछली उत्पादन में, तो इसका अनुसंधान कहाँ है? कोच्चि में, यानी कि ऑप्शन नंबर, ठीक है, कोच्चि में है।
और ऑप्शन नंबर हो जाता है सही ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है, हरित क्रांति की सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक यानी कि सबसे बढ़िया प्रभाव किस पर रहा था, किस फसल पे, तो गेहूं उत्पादन में पड़ा था। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाता है बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है। तो लखनऊ का मलिहाबाद का दशहरी आम, ठीक है, यह प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूदान आंदोलन कार्यक्रम आचार्य विनोबा भावे द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य में प्रदेश में आरंभ किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट है, मक्का का शीर्ष उत्पादन राज्य कौन सा है। तो मक्का का शीर्ष उत्पादन राज्य आंध्र प्रदेश ही है। मक्का सबसे ज़्यादा कहाँ आता है भारत में, तो आंध्र प्रदेश हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, वीडियो समाप्त हो रहा है और प्रश्न का सिलसिला खत्म हो गया। आप सभी लोगों को धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो आपके पास जल्द पहुंचेगी, नोटिफिकेशन दबा दें।